बना रहे हैं यार, इतना जो से खुशबू आ रही है। अभी तक खाना नहीं बना क्या? क्या स्पेशल है? क्या है? अरे वाह, छोला। ये मेरा फेवरेट सब्जी है। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर सुबह मॉर्निंग में इनको टिफिन में ऐसा लगता है क्या बनाऊं। हर एक माँ का यही रहता है कि बच्चे टिफिन पूरा खाली करके आए। तो मैं भी आज छोले की सब्जी और यहाँ पे पराठा बना दी, क्योंकि हमारे यहाँ राघव को बहुत पसंद होता है कि अगर अच्छी नहीं भी रहेगी ना तो हमारा राघव में तो वाह बहुत अच्छी है मम्मी। रियल अच्छी होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका डैडी को विश्वास है कि मम्मी गंदा नहीं, उसका कारण है, सुनो ना, छोला की सब्जी आप बेस्ट ही बनाती हो। सुबह 6 बजे नहीं, रात में ही इसको बॉईल कर देती और मसाला वसाला जो रहता है ना पीस के फ्रिज में रख दी। मैं बोली सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगी क्योंकि 12 वैसे ही बच जाते हैं। तो फिर सुबह 6 बजे उठी है बना दी। मैं बोली खा लेंगे, दोनों पराठा खा लेना, आज खा लेंगे, आज मन थी। क्योंकि सब्जी उनकी फेवरेट बनी है, तो चले आज 3 से 4 पराठा मार ही देंगे। आप लोगों को बता दूं कि बच्चे हमारे ना ऐसा फ्राई वाला चीज कुछ ज्यादा खाते नहीं है, तो फिर मुझे यही टेंशन रहता है कि मैं क्या बनाऊं। तो आज ना राघव की पसंद का छोले और मैं यहाँ पे पराठा सेक रही हूँ। तो राघव को मैं 2 पराठा दे दी, मैं बोली खा लेना। तो पति जी बोले आज छोले की सब्जी बनी है तो 4 खा लेंगे। मैं बोली बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं खा पाएंगे। सुबह मॉर्निंग में ना खाते नहीं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, किसी को सुबह मॉर्निंग में भूख नहीं लगती इतना सुबह से। तो अभी बज रहे हैं 6:30। तो वही पति जी हमारे बोले कि इतना बिजी है, थोड़ा सा इधर भी देख लो। तो अगर पति पत्नी साथ में हो ना तो कुछ भी इंसान कर सकता है। आज हमारे पति जी सुबह उठे मॉर्निंग में और मॉर्निंग में बोले चलो मैं हेल्प करवाता हूँ। रोज तुम्हारा ब्लॉग नहीं अच्छे से बन पाता, चलिए मैं आज तुम्हारा हेल्प करवा देता हूँ। मैं इसीलिए काम अपना सारी चीजें नहीं दिखा पाती हूँ। जो मुझे ना मैं कैमरे पकड़ के मैं कर सकती हूँ वो सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारे पति जी ड्यूटी में रहते हैं। किसी दिन रहते हैं, किसी दिन सोते रहते हैं, क्योंकि ड्यूटी वाले आदमी को मैं उठा नहीं सकती हूँ। तो फिर मुझसे जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। और पति पत्नी अगर साथ में हो ना तो इंसान कहते हैं ना सारी चीजें, सारी मुश्किल की घड़ी जो भी कुछ है ना तो सारा हासिल हो जाता है और सारी चीजें इंसान सह सकता है। तो मैं अपने पति के साथ देती हूँ, वो मेरा साथ देते हैं। कुछ भी होता है वो मेरा साथ अवश्य देते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन वो हमारा साथ हमेशा, वो जानते हैं कि मैं गलत नहीं कर सकती। तो उनको ये सारी चीजें पता रहता है, तो इस वजह से वो कभी भी हमें कोई काम को मना भी नहीं करते हैं। और बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, राघव बोल रहे हैं मम्मा जल्दी से टिफिन पैक कर दो। तो यहाँ पे लंच बॉक्स मैं इनको पैक करके तुरंत दे दूंगी। देने के बाद इनका अभी शूज वगैरह मुझे पहनाना है, ये सारी झंझट, वरना सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा काम रहता है। हर एक औरत को यही काम, किसी के हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, किसी के मतलब बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ और यहाँ पे बच्चों को लंच बॉक्स सबसे पहले यहाँ पे राघव को मैं दे दी हूँ। देने के बाद यहाँ पे बॉटल वगैरह जो है ना इनका मैं भर देती हूँ। पहले मैं सारी चीजें आटा वगैरह में ढक देती हूँ। ढकने के बाद सारी चीजें मुझे करना रहता है। सुबह मॉर्निंग में ना बहुत झंझट रहता है, बहुत फटाफट से काम करना पड़ता है। और ये ना 7 बजे इनकी स्कूल में पहुंच जाए, नहीं तो ना फिर बाहर निकाल देते हैं राघव को। तो इस वजह से इनको 7 बजे अनिवार्य है स्कूल में पहुंचना। तो फिर मैं बोली कि जब 7 बज गए हैं तो फटाफट से चले जाओ। तो यहाँ 2 मिनट में पहुंच जाएगी, स्कूल में पास में ही है, मुझे छोड़ना नहीं पड़ता, चले जाते हैं। ये अच्छी बात है कि अब मुझे नहीं छोड़ना पड़ता है। और मैं कैसे जाऊंगी भी ना, तीसरे फ्लोर में हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे चढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं चढ़ने उतरने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं जाती ही नहीं हूँ। और बैग इतना भारी रहता है, मुझे लगता है कि मैं पहुंचा दूं, लेकिन क्या करूं। और मैं इनको बता रही थी कि ये रफ पूरा फाड़ दिए हैं, पूरा पतला कर दिए हैं। तो वही डांट रहे हैं, इनके बैग से निकला तो मैं कागज, तो मैं इनको बताने लगी। तो ये राघव बोल रहे थे नहीं डैडी ये पता नहीं कोई भर दिया। मैं बोली कोई नहीं भरेगा बैग में। तो वही समझा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करते बेटा, अपना रफ कॉपी कभी नहीं फाड़ते हैं आदमी। कुछ भी ये लिखा रहता है फिर भूल जाता है इंसान ना, तो फिर याद रहता है, तो इस वजह से फाड़ा ना करो। यहाँ पे पाउडर लगा के डैडी बोल रहे हैं कि बहुत आज हैंडसम लग रहे हो राघव। तो यहाँ पे देखो हमारा राघव कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे राघव गंदे नहीं है, ये अपने चाल से, क्योंकि ना कभी ये ना अपने से तेल लगाते हैं, ना पाउडर, ना कुछ अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कुछ नहीं, जो पहना दो पहने रहेंगे। इतने बड़े हो गए, कोई शौक नाम की चीज नहीं। इसलिए मैं इनको ज्यादा डांटती हूँ कि थोड़ा सा आप बच्चों को ना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कि अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो बढ़िया। तो खाते पीते तो है नहीं। आज बनाती हूँ छोले की सब्जी, शायद है खा के आए। अभी तो एक पराठा खा लिए हैं और एक पराठा छोड़ दिए हैं, बोले नहीं खा पाऊंगा। मैं बोली जाने दो, हो गया। तो यहाँ पे ये पैर छू के डैडी का मम्मी का आप चल दिए हैं और मैं चलिए इनको शूज पहना देती हूँ यहाँ पे।
तो ये बाहर सूज रहता है ना, तो फिर सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है। तो मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने हाथ से शूज़ पहनाइए और देख के अच्छे से रोज़ इसको झाड़िए, शूज़ को ना अच्छे से देख के तब पहनाया करिए, क्योंकि ना इस समय पर बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न है, तो कीड़े-मकोड़े सबसे ज़्यादा छिपकली का डर लगा रहता है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से देख-देख के पहनाती हूँ। मेरा डेली का काम है, मैं बच्चों को अपने कभी भी नहीं कहती कि आप शूज़ पहनो। मैं कितना भी बिज़ी रहूँगी लेकिन शूज़ पहनाने मैं आ जाऊँगी, कितना भी डाँटूँगी। सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी-जल्दी राघव हमारे कर नहीं पाते थे, इसलिए डाँटना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फटाफट से मैं अपना काम करने जा रही थी, लेकिन ना शूज़ पहनाई, फिर राघव बोले मम्मी थोड़ा-सा पॉलिश कर दो, तो फिर मैं बोली चलो कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पॉलिश नहीं की हूँ और मुझसे आता नहीं है, तो इंसान कहता है ना बच्चे या पति में सीख ही जाता है इंसान। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पॉलिश, अच्छे से मैं बोली कि कर दूँगी ना थोड़ा-सा ठीक लगेगा इनका शूज़। क्योंकि शूज़ का कलर अब मैं बोली कि निकल रहा है क्या? तो बोले कि नहीं मम्मा वो गंदा हो गया, तो मैं बोली थोड़ा-सा कर दूँ और करने के बाद यहाँ पे मैं बंद करके रख देती हूँ। पति का भी मैं कभी-कभार कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, तो उनसे ही मैं सीख लेती हूँ कोई चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इकट्ठा करके, और पति जी हमारे अभी हैं 2 बजे जाएँगे, और राघव हमारे चले गए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा राघव आराम चले गए मिला। तो आराम तो मिला, फिर अभी बहुत सारे काम है, तो मैं बोली चलिए एक हाउसवाइफ इतना सारा काम, बच्चों को सँभालना और यहाँ पे सारे काम को मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों बाद मैं शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं घर का सारी काम, सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या कर रही हूँ। तो क्या-क्या करती हूँ, डेली का रूटीन है ये। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज हेल्प हमारे पति जी किए हैं कैमरा पकड़ने में। कैमरा अगर पकड़ लेते हैं ना तो ठीक रहता है, मैं ट्राइपॉड लगा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे आज आना को सुबह मॉर्निंग से मैं देखी नहीं थी, मतलब मैं फटाफट से कर रही थी काम, और यहाँ पे थोड़ा-सा लाड प्यार कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और अभी सो जाएँगे। और यहाँ पे पैंट मैं बता रही हूँ कि पैंट नहीं पहनते हैं, क्योंकि ना इनका पैंट पहनने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मैं अब इसमें क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे आने को डैडी मैं बोली कि थोड़ा-सा पकड़िए, और यहाँ पे डैडी पकड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे बेडशीट थोड़ा-सा ठीक कर लेती हूँ ना, तो क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में ना ये सारी चीज़ें इकट्ठा अपना अच्छे से काम कर लो ना तो ठीक रहता है। बच्चों का घर साफ तो नहीं रह सकता है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में जितना हो सकता है मैं करती हूँ। यहाँ पे पति जी के लिए काढ़ा बनाई, क्योंकि इनको सर्दी किया है और बहुत ज़्यादा इनको फ़ीवर है, तो मैं बोली कि यहाँ पे काढ़ा बना के दे देती हूँ। तो काढ़ा बनाई, और यहाँ पे काढ़ा ठंडा होगा, तब से मैं अपना कपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। तो सारे कपड़े मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, और रखने के बाद ना फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, सारे काम करूँगी। कपड़े धुलना है तो बहुत ये रहते हैं ना, जैसे 2 बजे जाते हैं तो फिर मैं कपड़े वगैरह का हेल्प करवा देते हैं, लेकिन आज मैं बोली कुछ मत करना। यहाँ पे बहुत सारा फैला, इधर दूध बॉयल कर रही थी, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। और इधर मैं बोली दूध आपको दे दूंगी, अनय दे दूंगी, लेकिन अनय नहीं माने, नहा के तेल लगाई और फिर बोले नहीं मम्मा मुझे सत्तू खाना है। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे आप? मुझे सत्तू खाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सत्तू दे दी हूँ, और यहाँ पे स्पून दे दी हूँ, तो अपने से खा रहे हैं धीरे धीरे करके ना। बेटा अच्छा लग रहा है आपको सत्तू? अपनी दादी से और मंगवा लेना, ठीक है ना। बुआ लोग आएंगी तो बोल देना कि सत्तू लेके आना, ठीक है। गाँव का सत्तू अलग ही रहता है। दूध को बंद कर दो इधर। सो गाइस नहा के आ गई हूँ, नहाने के बाद अभी पूजा नहीं की हूँ। क्योंकि पूजा नहीं की, अभी मैं बोली कि पूजा करने जा रही हूँ, मंदिर भी जाऊँगी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू पोछा की, मैं बोली थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा बातें हो जाए। आने को भी नहला के तेल लगा दी हूँ, आज ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है बच्चों को अगर रेडी कर दो तो अभी मैं यहाँ का पूजा करूँगी फिर मंदिर जाऊँगी। तो पहले मैं घर का पूजा करती हूँ, उसके बाद मंदिर जाती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताइएगा। मैं पहले घर का पूजा करती हूँ, इसके बाद ही मंदिर जाती हूँ। तो अभी चलिए यहाँ का पूजा कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ, क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें। अभी सुबह से ना कुछ भी नहीं, आज पानी तक नहीं पी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11:30, आज हो गए हैं काम करते करते। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ। सो गाइस मंदिर से आ गई हूँ, रुको ना थोड़ा सा। अब मैं तो जा रही हूँ नाश्ता करने, और यहाँ पे भी मैं पूजा करके गई थी, तो अभी बत्ती मेरी जल रही, देख सकते हो। हाँ सो गाइस मंदिर से आने के बाद खाना बहुत तंग करते हैं। आपको भी खाना है, गिर ना जाए कहीं। बैठ जाओ आराम से, आराम से बैठे पहले। हाँ खा लो जाके, आप खाओ खाओ।
यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ले ली हूँ। मैं सोची कि आना को भी खिला दूँगी, तो छोले की सब्ज़ी यहाँ पे देख सकते हो मैं ले ली हूँ। अभी फिर से फ़ैन चालू कर दी, मतलब 1 मिनट के लिए कुछ करने नहीं देते। चलिए आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग फिर से आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वाले ब्लॉग में खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। पेट भरा है आपका? दूध दी हूँ आके फटाफट से आने को। पति जी को है फीवर आज, तो थोड़ा सा दिमाग ना अपसेट है। तो चलिए ऐसे ही प्यार देते हैं। बाय बाय।